बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरे राम 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 हरे कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ताड़ी पाड़ो ताड़ी ताड़ी न जाए खाली ताड़ी न जाए तुम्हारो सासे ताड़ी जाते तुम्हारो सामयो सासे ताड़ी पाड़ो ताड़ी ताड़ी न जाए खाली खाली जैसे तुम्हारो सामयो सासे खाली जैसे तुम्हारो सामयो सासे माधोरू ने मथुरा माधोरू गोकुल माधोरू मथुरा माधोरू समझो गयो रे कानूरा मारो प्यार गयो रे गारिका मारो गयो रे कानूरा मारो प्यार गयो रे हरि 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 जैसे तुम्हारो सामयोरी सासे हरि जैसे तुम्हारो सामयोरी सासे कथा जो रामायण जो भागवत जो रामायण जो गीता जी मधु गयो रे कानूर मारो गयो रे गीता जी मधु गयो रे कानूर मारो गयो रे हरि मारो हरि हरि जय हरि खाली जैसे तुम्हारो सामरियो सासे खाली जैसे तुम्हारो सामरियो सासे
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दादी मम्मा क्या हमारी दादा से फोन आया तो अनुरानी जैने के जोरे पोपट प्यारा अनुरानी जैने के जोरे पोपट प्यारा श्यामने संदेशो दे छोरे पोपट प्यारा श्यामने संदेशो दे छोरे पोपट प्यारा संभारे वारे वारे आविले यमुना ने आरे संभारे वारे वारे आविले यमुना ने आरे माता तारी आसु सारे
કાનુડાને જઈને કેજો રે પોપટ પ્યારા નથી ગાયો દોવા દેતી નથી વર્ણા મુખે લેતી નથી ગાયો દોવા દેતી નથી વર્ણા મુખે લેતી નથી ખીલે બાંધી રેતી રે પોપટ પ્યારા નથી ખીલે બાંધી રેતી રે પોપટ પ્યારા કાનુડાને જઈને રે પોપટ પ્યારા વાછરડાવી લાપ કરતા ચારો જરીએ નથી ચરતા વાછરડાવું લાપ કરતા ચારો જરીએ નથી ચરતા કાના વિના ઝૂરી મરતા રે પોપટ કાના વિના ઝૂરી મરતા રે પોપટ પ્યારા કાનુડાને જઈને કેજો રે પોપટ પ્યારા મથુરાથી વેલા વળજો વાલા વચને પૂરા પાડજો મથુરાથી વેલા વળજો વાલા વચનોને પૂરા પાડજો ગોવિંદ વરને આવીને મળજો રે પોપટ પ્યારા ગોવિંદ વરને આવીને મળજો રે પોપટ પ્યારા કાનુડાને જઈને કેજો રે પોપટ પ્યારા મંદિર સોના માણા સોના ગાયો ના ગોવાળ સોના મંદિર સોના માણા સોના ગાયો ના ગોવાળ સોના ગોકુળિયાના બાળ સોના રે પોપટ પ્યારા ગોકુળિયાના બાળ સોના રે પોપટ પ્યારા કાનુડાને જઈને કેજો રે પોપટ પ્યારા શ્યામને સંદેશો દેજો રે પોપટ પ્યારા બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम कदम्बकिरीटाडो बोले श्रीकृष्णं शरणं मम यमुनागिरिपाडो बोले श्रीकृष्णं शरणं मम व्रजचौरासी कोश बोले श्रीकृष्णं शरणं मम कुण्ड कुण्डनी सिडिये बोले श्रीकृष्णं शरणं मम कमल कमल परमात्मा बोले श्रीकृष्णं शरणं मम ढाड़ ढाड़ पर पक्षी बोले श्रीकृष्णं शरणं मम वृंदावनना वृक्षो बोले श्रीकृष्णं शरणं मम
सुनामी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम कुंज कुंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रज भूमि आरज कण बोले श्री कृष्ण शरणं मम काश रमन्ति गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रज चरावता गोप डोड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
यहाँ से जाना पड़ेगा तो प्रसाद दिया देंगे। प्रसाद तो लिया है ना, ले तो आए प्रसाद। वो बात भी नहीं लगती क्या? That's only the सुबह लाए थे ना, वो बचा उतरा they went now. गए जब तक खड़ा हुआ आ गए अरे वो आप लोग सब हिंदी समझते हैं पूरा? गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरातिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश कविकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विषयानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवे सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताभिहीना अपराधलक्ष्मी विपाशकामादितरङ्गमात्रे श्रीरामय त्वां शरणं प्रपन्नामि वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दं राजां राधा
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शब्द हो रहे हैं। आवाज आगे बंद करो। गेम नो आवाज आगे से नहीं बंद। हाँ गेम बंद करो। फोन ले फोन ले। फोन रख लो सच में। गेम नहीं तो हम ऐसे आवाज ना। फोन जमा कर दो। फोन जमा कर दो। अच्छा सुनो, 2 मिनट सुन लो। हाँ, बहुत कुछ सुना आपने, मेरा भी थोड़ा सुन लो। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसमाधि भक्ति वेदांत शिलभावन श्री महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर समाधि भक्ति वेदांत श्री नारायण श्री महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता। कौन कौन भागवत सप्ताह के उधर गए? कोई आप गए थे भागवत सप्ताह है कथा में? कब गए? जब इधर हुई थी, उधर हुई नहीं गए। आरटीओ में आए थे वो 2 साल पहले। तभी आई थी। इधर भी नहीं गए क्यों? इधर दूर पड़ जाता है। नारायणवाड़ी थे। रविवार में अच्छे गोवर्धन पूजा। हाँ, काल गोवर्धन पूजा हुई। आना आप लोग सब, ठीक है? हाँ, ये लोग जाते नहीं शायद। नहीं उनको मालूम नहीं इधर है। मालूम ही नहीं है तो और भी आश्चर्य। मैसेज नहीं दिया। हैं? मैसेज पहुंचा नहीं। नहीं हो गया। ये भूज है वो। भूज भी इधर वो दंड। हैं? आगे सकाळी लीला सारी असते. जाओ सकाळी आनंद आओ। सत्संग करना चाहिए। आप लोग सत्संग करते, सत्संग करने से क्या फल होता है बताओ? कुछ होता है? हैं? आनंद मिलता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न होए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए। हम सत्संग इसलिए करते हैं अच्छी बुरी हमें ज्ञान हो जाए, क्योंकि जब तक हम शास्त्र ज्ञान नहीं करें तो अच्छे बुरी हमें पता नहीं चलता है। इसलिए करें बिनु सत्संग। जब तक आप सत्संग नहीं करें तब हम समझ नहीं पाएंगे अच्छी क्या है बुरी क्या है। और ये सत्संग कैसे मिलता है ना? राम कृपा बिना सुलभ ना हुई। जब भगवान रामचंद्र की कृपा नहीं हो तब ये सुलभ भी नहीं होगा। हाँ समझे? इसलिए प्रभु की भी कृपा होनी चाहिए। जब अनेकों जन्म की सुकृति और प्रभु की कृपा होती है
तब हम सत्संग में जाते हैं, है? इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखो सबके घर में धन तो है, धनिक सबके घर में धन तो है। रावण जैसे महाधनी थे, है? रावण भी महाधनी थे, जिसके पास अथाह धन था, है? जिसकी लंका कैसे था? सोने की लंका था, है? आपके पास कितने सोना है? 2-4 किलो हो गए शायद है आपके पास? 2-4 किलो सोना है? आपके पास है? नहीं है, हो सकता है 1-2 भरी होगा शायद, है? वो भी नहीं है। अरे नहीं होगा तो हम ले थोड़ी जाएंगे किंतु मेरे कहने की तात्पर्य है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखो किसी के पास धन है से भी भगवत भजन है? इसलिए कह रहे हैं धनी के पास धन भी हो किंतु सत्संग नहीं हो तो उनके जीवन व्यर्थ कहा जाता है। इसलिए सत्संग तब होता है जब प्रभु की कृपा हो। इसलिए कहता है बिनु सत्संग विवेक ना हो, है? विवेक बुद्धि तब होगा जब हम सत्संग में जाएंगे और संत महात्मा हमें बताएंगे ये अच्छी क्या चीज़ है, बुरी क्या चीज़ है। संसार के लोग तो अपने मन के अनुसार मनमानी ढंग से भी करते रहते, कुछ जो आ जाए वही करते रहते है, किंतु शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। क्योंकि भगवान भी कहते हैं जो विधि उत्सृज, जो विधि के छोड़ करके अपने इच्छा के अनुसार करे, न परांग गति न सुखम, उनके कभी सदगति भी नहीं होती और नहीं कि उसके सुख भी मिलते है। न परांगति न सुखम, उनके परागति यानी श्रेष्ठ गति भी नहीं होते हैं और इस संसार में सुख भी नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं जब विधि उत्सृज, शास्त्र विधि के छोड़ करके जो अपने मनमानी ढंग से करते रहते हैं उसके न परांग गति, उनके परागति नहीं होते, श्रेष्ठ गति नहीं होते। इसलिए शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, है? देखो तब शास्त्र के चलते हैं जब शास्त्र और गुरु वैष्णव के प्रति श्रद्धा हो जाती है, विश्वास हो जाती है, तब वो चलते हैं हमें ये करना चाहिए। तब एक जीवन की एक उद्देश्य लेकर के चलते हैं, ये किस प्रकार हमें चलना है। देखो एक बच्चा जब लिखते हैं अपने मन मानी ढंग से कुछ लिखते जा रहे हैं, जो इच्छा है मन में वो करते जा रहे हैं, स्केच करते जाते हैं ना कॉपी में। छोटा बच्चा क्या करता है, उसके एक कॉपी दे देते हैं और पेन दे देते हैं, वो अपने आप जो मन में इच्छा है उल्टी सीधी इधर उधर करते थे, गुल 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 रसगुल्ला जैसे कर देते हैं। किंतु उसके वास्तव रूप में अक्षर आदि ज्ञान लाभ करने के लिए क्या चाहिए? एक टीचर चाहिए, शिक्षक चाहिए, वो बताएंगे इस प्रकार लिखना है। क्योंकि जब हम विधि अनुसार नहीं चले और एक सद्गुरु के अनुगत्य करके नहीं चले तो हम पहुंच नहीं पाएंगे आप। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं बिनु गुरु भवनिधि तरयो ना कोई, जो बिरिंची शंकर सम हुई। कोई शंकर शिव जी और ब्रह्मा जी के भांति महाज्ञानी भी हो जाए, अनेक ज्ञान रखे, शास्त्र ज्ञान रखे,
किंतु जब तक सद्गुरु आश्रय नहीं करे है तो ये भावरूपी समुद्र से वो तैर नहीं सकते है। इस भावरूपी समुद्र भक्त समुद्र कहा जाता है। संसार में जीव कैसे कष्ट पा रहे हैं और ये भावरूपी समुद्र से पार होने के लिए है उसी प्रकार गुरु के आश्रय करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, कोई यदि सोचे ये कुत्ते के पूंछ को पकड़ करके मैं समुद्र पार हो जाऊं, वो कभी संभव नहीं है। कुत्ते के पूंछ पकड़ करके पार हो सकता है समुद्र है। ठीक उसी प्रकार भवरूपी समुद्र के पार करने के लिए गुरु की जरूरत होता है और गुरु हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। किंतु ये सारे जो विचार जो शास्त्र में कहा गया तब विश्वास होता है जब अनेकों जन्म की सुकृति पुष्ट हो जाता है, मैच्योर जब हो जाता है तब कथा में विश्वास होता है। क्योंकि जब तक हमारे विश्वास नहीं हो तब तक नहीं होते है। देखो रावण ने सीता को हरण करके ले गए हैं। रामचंद्र ने क्या की, वानर सेनाओं के द्वारा समुद्र के ऊपर पुल बनाया है और पुल बना करके लंका में पहुंचे है। लंका में पहुंच गए, हजारों वानर सेनाओं के लेकर के भगवान रामचंद्र ने क्या की, लंका में पहुंच गए और रावण ने क्या की, लंका के चारी तरफ जो दरवाजा जो है बंद कर दिया। वानर सेना जो है बाहर बैठे रहे सब है। अभी अंदर में रावण अपने मंत्री राक्षस के साथ बातचीत करने लगे, बोले क्या की जाए है। कुछ राक्षस कहने लगे, बोले कुछ करना ही नहीं है, क्या करना है। देखो हम लोग तो समुद्र, हम लोग तो लंका में है, चारी तरफ ऊंची ऊंची दीवार है। रावण के लंका की चारी तरफ किला जैसे था है। हम लोग किले के तो अंदर है और चारी तरफ तो दरवाजा बंद है। और एक नर और बानर वो आए हैं, वो तो बाहर है, बाहर तो कुछ है ही नहीं, चारी तरफ पानी पानी है। तो देखो ये लोग अपने आप बिना खाए पिए ये अपने आप मर जाएगा है। कुछ राक्षस रावण के सलाह देने लगे, बोले युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, दरवाजा बंद रखो बस है, पूरा लॉकडाउन कर दो है, बंद कर दो बस, है कि नहीं है। और हम लोग तो अंदर में ही है, लंका के अंदर है और चारी तरफ ऊंची ऊंची दीवार है और ऊंची दीवार के उस पार में पानी है। और ये नर और बानर बिना खाए पिए वहीं पर अपने आप मर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यों बाहर तो पानी भी पी नहीं सकते है। समुद्र के जल कैसे था, वो खारी है और उस तरफ दीवार के उस पार कोई पेड़ पौधा भी नहीं है। तो पेड़ पौधे नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है, ये नर और बानर है वो अपने आप मर जाएगा है। इसलिए न युद्ध करना है न कुछ करना है, बस क्या कर लो, बिल्कुल लॉकडाउन कर दो बस, बिल्कुल बंद कर दो बस, और कुछ कर है। कुछ राक्षस कहने लगे ये तो सलाह बहुत अच्छी बात है,
कुछ राक्षस कहने लगे, देखो ये नर और बानर जब मर जाएंगे, और हम लोग नर बानर तो हम लोग के खाना खाद्य है, फूड है, तो हम लोग आराम से खा लेंगे, उत्सव मनाएंगे। मनाएंगे नहीं मनाएंगे? इन लोग के यार क्या करेंगे? आप क्या करेंगे ये लोग? तो हम लोग कुछ राक्षस करने लगा, यदि किसी प्रकार से इतने ऊंची दीवार टपक करके आ जाए तो क्या की जाए? बोले ये कुछ करना है, ये तो ये नौर बानर तो हमारे क्या है, खाना है। जैसे हम चाना चिबाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके हैं, भुने हुए चाने के जैसे हम खाते हैं। बोले नौर बानर यदि दीवार पार करके इधर आ जाए, अंदर में आ जाए, हम लोग बिल्कुल भुने हुए चाने के भांति खा लें, है और क्या करें? है इसलिए उनके लिए कुछ करना ही नहीं है। इस प्रकार करने लगे। उस समय उस लंका में प्रहस्त था। कौन था? प्रहस्त। प्रहस्त एक राक्षस था और रावण की सलाहकार था वो। वो कहने लगे, अच्छा ऐसे यदि हो, आपने जो बोला ये कुछ बंदर यदि ये विशाल दीवार के पार करके आ जाए, खा लेंगे। अच्छा बताओ, एक बानर आया था, एक बंदर आया था, वो इतने विशाल लंका को क्या कर दिया? जला करके चले गए। ना आप लोग उसे खाया ना कुछ किया है। आया थे कि नहीं आए थे? कौन आया था? हनुमान जी आए। बोलो बजरंग बली की है। उनके तब वो भी पकड़ना बहुत कष्ट था है। उसके पकड़ने के लिए इंद्रजित के ब्रह्मास्त्र भी चलाना पड़ा है। आस और उसके पकड़ करके लाया और उसके पूंछ पर आग लगा दी। और वो बंदर ने क्या की, हनुमान ने क्या की, सारे लंका में क्या की, आग लगा दी, चलाई। एक बंदर के आप लोग खा नहीं सके है, न कुछ कर नहीं सके। और देखो लंका के चारी तरफ लाखों करोड़ सैकड़ों है बंदर आ गए है, और तुम लोग इसको खा लोगे ना कुछ कर दोगे। क्या है? ये संभव नहीं है। क्योंकि नर और बानर है। देखो जब रावण जब ब्रह्मा जी के निकट एक तपस्या करने लगे, उनके वरदान दिया था, ये देखो तुम शब्द विजय कर लोगे, किंतु तुम्हारी मृत्यु किसमें होगा? यह नर और बानर के द्वारा है। इसलिए उस समय वो कह रहे हैं ये नर बानर जब हमारी लंका में आ गए तो समझना चाहिए ये लंका विनाश होने वाले है। और जिसके जब विनाश के समय आ जाते हैं, विनाश के लिए विपरीत बुद्धि हो जाता है। जब किसी के मरने के समय आ जाता है, उसकी बुद्धि भी उल्टा हो जाता, नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार अनेकों राक्षस रावण के समझाने लगे, ये देखो एक काम करो, आपने परस्त्री हरण करके लाया है, इसके लोटा देना ही अच्छा है, वापिस दे देना अच्छा ही है? जिससे हमारी सरना लंका जो है बच जाए। और आप भी
पाप से भी मुक्त हो जाओगे, है। देखो, किंतु रावण का ये कैसे हो सकता है? रावण ने एक बात कही, ये देखो, शेर एक बार किसी के पीछा करता है, कुत्ता है, वो पीछे लौट करके नहीं जाता। शेर है ना, शेर यदि किसी को देख ले उसके पीछा ही जाता है, ये वो अपने कभी लौट करके नहीं आता है। क्यों? शेर अपने बलवान रखते हैं। उसी प्रकार रावण कहने लगे, मैं जिसको उठाया, जिस बीड़ा को उठाया, मैं पीछे नहीं हट सकते। रावण की एक था ये अहंकार है। रावण की सब प्रकार के तो शक्ति था उसके पास, किंतु एक ही वस्तु उसके कमी था। कौन सा? वो अपने को अहंकार ही करते थे, अभिमान है, अभिमान करते थे, ये मैं सब कुछ करने वाला हूँ, है। यहाँ तक भी रावण अपने गुरु शिव जी के भी कभी प्रणाम नहीं करते थे, सिर झुकाते नहीं थे। रावण कहते थे ये रावण के सिर कट जाएगा, किंतु कभी वो झुकेगा नहीं, है। एक बार की कथा है, कैलाश में शिव और पार्वती दोनों बैठे हुए थे। शिव जी तो सदा सर्वदा भगवान की कथा बोलते रहते हैं, है। कभी कृष्ण कथा, कभी राम कथा। शिव जी महाभागवत है, वैष्णवानां जथा शंभु है। समस्त वैष्णव में श्रेष्ठ हमारे शिव जी है। शिव जी सदा सर्वदा कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, राम कथा, राम नाम में रहते हैं। शिव जी के कितने मुख है? 5 मुख है। पंचमुखे राम नाम गान करें त्रिपुरारी है। शिव जी पार्वती देवी के साथ बैठ करके भागवत कथा चर्चा कर रहे थे। कथा चलते जा रहे, इतने समय अकस्मात कैलाश पर्वत जो है हिलने लगे, है। जैसे भूचाल हो गया ना, इधर भूचाल हो गया था। कैसे थे आप? थे उस समय कहाँ? इधर ही थे। अच्छा, 26 जनवरी हाँ? 26 जनवरी 2001 है। हाँ, आज से 20 साल पहले। तब इसके बाद ये शायद बना हुआ है। सब 20 साल के बाद। 20 साल 2003 से रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। हाँ, 2006 सब टूट गया था, पूरा। सब लोग चले गए सब। बहुत लोग गए, बहुत लोग गए अच्छा, देखने के साथ। पूरा का पूरा बिल्डिंग ऐसे जस्ट ग्राउंड नीचे चले गए। पूरा बिल्डिंग तो है। बहुत लोग कितने मर गए, कितने जिंदा रह गए, मर के उसका ड्यूरेशन थोड़ा बहुत ज़्यादा था। द टाइम ड्यूरेशन वाज वेरी। हाँ, पॉइंट का तो 9 है, 5-6 हो तो वो ईज हो उसमें तो 8-9 हो जाते, बिल्कुल नीचे चला जाता है। पूरा यहाँ हैं? टोटली फिनिश। वी कैन नॉट सी एनीथिंग। तो आप लोग को किस तरफ थे? उस तरफ? मैम हम फ्लैट में थे, तो फ्लैट में तो वो फ्लैट थोड़ा बिल्डिंग अच्छा था, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। जस्ट स्टेयरकेस जो वो डैमेज हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे थे जो जूना ओल्ड बिल्डिंग मेड ऑफ मिट्टी एंड चूना से बना हुआ था, वो गिर गया। फिर बिल्डिंग जो बने थे ये फ्लैट वगैरह, वो उनका ये दो क्या नाला सो क्या है, जो वाटरवेज होता है ना, अच्छा, उसके ऊपर ये बना के रखा था। हाँ, वो पूरा गिर टूट गया क्योंकि उसका बॉन्डिंग बंद। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। बहुत सारे लोग मरते हैं। बहुत कोई याद नहीं करता है उसको। हाँ, सबको याद आता है, सबको याद आ जाता है।
कि ये, क्योंकि हर एक का घर में से कोई ना कोई गया हुआ है, अच्छा हर एक के घर में से मोस्टली मे बी इट इज 90%, कोई ना कोई एक आदमी तो गया हुआ है। चले ये सीन द डेथ ऑफ जो मर रहा है, वी आर नॉट, ही इज नॉट गेटिंग हेल्प फ्रॉम दिस, ऐसा कंडीशन था। हाँ ऊपर बिल्डिंग पड़ा हुआ है, मैं जिंदा हूँ, हाँ हो निकालो यहाँ उसका बेटा खड़ा है, बाप यहाँ, उसके ऊपर बिल्डिंग पड़ा हुआ है, वो बोलता है निकालो, कैसे निकालेगा? वो तरफ रहा है। कुछ नहीं हो सकता। ओहो हॉरिबल, बहुत ऐसा ऐसा हर जगह पे था। अच्छा तो पूरा चीख उठने लगे सब जगह। आप हम लोग रास्ते में जाते हैं तो जो डेड बॉडी का जो दाह संस्कार होता है ना, तो रास्ते में करना पड़ता है। रास्ते में आप फाइंड फायर्स एवरीवेयर, आपने कितना रोड पर देता था बड़ा कहीं उस टाइम, वो तो था नहीं स्मशान जैसा, कोई किसी के पास वो उतना टाइम ही नहीं था ना, तो क्या करते थे, नहीं तो वो ये हो जाता है ना, थोड़ा स्मेल आने लगता है, फिर डिकम्पोजिशन वगैरह सब हो जाता है, तो ज़्यादा फिर ज़्यादा, तो वो लोग क्या करें, अपने आप लगा के अब जला, बहुत लोग तो मकान गिरा उसके अंदर दब गए, उसको पता ही नहीं चला किसी को। पता ही नहीं। भगवान को जाके ज़्यादातर किस स्थान पर हुआ ये भूज, पूरा भूज ना? पूरा ये तो बाहर से, ये बाहर है, एक्चुअली ओरिजिनल भुज अंदर है, जो सिटी है ना, वो भुज ओरिजिनल है। अच्छा इतना बड़ा शायद ये नहीं था, ये तो जंगल ये तो जंगल था, ये तो अभी आफ्टर भूकंप दिया, आफ्टर रिहेबिलिटेशन हुआ। भूकंप के बाद डेवलप हुआ है, जो बैंक है वो सिटी अंदर है, मार्केट जो है उस तक भी जी, when there was no, तो 20 साल में इतने डेवलप हो गया, कुछ देखा ही नहीं पड़ा बहुत झुके लोग है। ये बस सब 20 साल के बाद ही हुआ है, पहले इतना नहीं था। उसका एरिया था 6.5 स्क्वायर किलोमीटर अच्छा at the time of earthquake. After earthquake it is more than 65 kilometers, square kilometers. पूरा बनाया है, that because of present prime minister, he helped lot. वो यहाँ थे, अच्छा yes, बहुत सारा। और उसके बाद अर्थक्वेक के बाद पूरा ठंड आ गया और बारिश हुआ, अच्छा न तो हम घर में इसमें जा सकते हैं, न बाहर रह सकते हैं। घर था तो घर में जाकर घर था। खाना खाने का बाहर से आता था, खाना वाना सब हेल्प यहाँ कुछ मिलता ही नहीं था। किसी के पास था ही नहीं, ये गिरा हुआ तो कहाँ से कौन लाएगा? घर नहीं है तो कहाँ जाए, बाहर है सबकी हालत है। फिर भी जिंदा रह गए। मिलिट्री हॉस्पिटल था एक, बाकी सिविल हॉस्पिटल था, वो गिर गया पूरा। एक ही हॉस्पिटल था सिविल, तो पूरा गिर गया। मिलिट्री हॉस्पिटल था, तो हम लोगों ने देखा है, अपना हाथ लेके खुद दौड़ के वहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं। मैं अपना हाथ टूटा हुआ हाथ लेके जाता हूँ। आपका भी हो गया था? मेरा नहीं हुआ, मतलब ये आई एम जस्ट जिसका क्या करेगा वो। अच्छा चलो, हाँ क्या बोल रहा था? शिव जी पंचमुखी हाँ शिव जी जब पार्वती देवी के साथ अपने पत्नी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, इतने समय वो कैलाश जो है बिल्कुल हिलने लगे, ऐसे हिलने लगे। तो उस समय पार्वती देवी कहने लगे, नाथ क्या हो गया अचानक, कैसे हिल रहे, कैसे ऐसे भूचाल कैसे आ गया? तो उसमें शिव जी कहने लगे, भाई ये भूचाल नहीं है, जरूर मेरा चेला यानी शिव जी आ गया। शंकर क्या बोले, रावण आ गए, क्योंकि रावण जब कैलाश में आ जाते थे, वो कैसे करते ना, पूरा इसको कैलाश पर्वत के ऐसे उठा लेते थे, है उठा करके ऐसे, वो सिर झुकाते नहीं था, ऐसे ऊपर पर रखते है, बोले सिर पर रख देता है। कहने की तात्पर्य है, ये रावण इतने महान होते हुए पर भी है, रावण कम नहीं था कोई,
एक तो ब्राह्मण कुल में भी जन्म था उसको, है, और दूसरी विद्वान रावण जैसे विद्वान पंडित उनके बराबर कोई नहीं था, है, किंतु उसके एक ही दोस्त था, वो अहंकारी था, है, और कभी अपने गुरु शिव जी के कभी सम्मान नहीं करता था, है। आज में उनके तो गुरु, शिव जी के तो गुरु माना, किंतु रावण शिव जी के कभी सम्मान नहीं करते थे, है। जब आते थे रावण शिव जी के पास आकर के हंसता था। बोले क्यों? बोले गुरु आपके तो 5 मुख है और मेरा कितना है? 10 है। मेरा नाम दशानन, आपके नाम पंचानन है। आपका नाम पंचानन, गुरुदेव आपके नाम पंचानन और मेरा नाम दशानन, तो मैं श्रेष्ठ हूँ। मारे आपके गुरु कर लिया, मात्र केवल है करना है, ये कर लिया है। ये जरूरी नहीं है जे आपसे सलाह लेना, आपसे कुछ है प्रार्थना करना, ये हमें कोई जरूरी नहीं है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? रावण के मरना पड़ा है। 1 लाख उनके पुत्र और 1.25 लाख नाती, और वंश देने में कहीं नहीं कहे बाती है। बाती समझते हो, जो दीवार दे देना, अंत में सबको मरना पड़ा। ये अहंकार की पतन दिखा रहे हैं, है? रावण के यही दशा हो गया है। रावण की मृत्यु के कारण यही हो गया, वो अहंकारी थे, है। इसलिए कहते हैं गीता में, अहंकार विवरात्मा कर्तार भी मन्नते। जब कोई अहंकारी हो जाता है, अहंकारी जब हो जाता है, और अहंकार से क्या हो जाता है? कर्तव्यभिमान आता है, मैं करने वाला हूँ, है। और अहंकार से कर्तव्यभिमान हो जाने से मृत्यु ही कारण बनता है इसका, और कुछ कारण नहीं। रावण के सब गुण रहने पर भी, किंतु एक छोटा सा एक ही गुण से उसके पतन हो गया है। यही दिखा रहे। इसलिए शास्त्र अहंकार है, अहंकार है, मैं करने वाला हूँ। और यदि अहं मैंने मैं, और कार गाड़ी में बैठते हैं ना, बोले मेरे कार है, सबके पास कितने गाड़ी है? गाड़ियाँ हैं, अनेकों है। सब हम अहं और कार, क्या बोला? अहं और कार है। सब हम लोग स्टीयरिंग पकड़ करके बैठे हुए हैं, कार में बैठते स्टीयरिंग पकड़ते कि नहीं है? और क्या करते हैं? एक्सीलेटर दबा देते हैं, गाड़ी दौड़ते है। ठीक उसी प्रकार अहंकार में हम सब बैठे हुए हैं। इसलिए कहते हैं अहंकारं परित्यज्यम प्राकृतो बपुरादिषु। अहंकार जो हमारे कहाँ से आता है? ये शरीर से अहंकार आ जाता है। जब ये देह अभिमान आ जाता है, देहात्म अभिमान कहते हैं। इस शरीर के जो आत्म अभिमान हम करते हैं, मैं करने वाला हूँ, मैं भोगता हूँ, मेरे सब कुछ करना ही पड़ेगा, इस प्रकार जब आ जाता है तब उसके पतन हो जाता है। दिखाई तो पहले से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, पतन हो जाता है। पतन ने ही फेल डाउन, वो फल डाउन हो जाता है उसको। जब ये अहंकार क्या देते, इसलिए कहता है ये अहंकार की क्या देते हैं? उसके पतन करा लेता है। इसलिए हमारे कहते हैं अहंकारं परित्यज्यम,
अहंकार को त्याग देना पड़ेगा। ये अहंकार कैसे त्याग दोगे, छोड़ोगे कैसे है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु के चरण में शरणापन्न होने पड़ेगा है। गुरु ही ये तुम्हारे धीरे धीरे सारे अहंकार को क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। जिससे हमारे कहते हैं तिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि है। हमारे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में यही कहते हैं, यदि किसी के भजन करना है और भगवान की प्राप्ति करना है तो 4 नियम की केवल पालन कीजिए बस। कैसे? तृण घास से भी है छोटा होना पड़ेगा, तिनाद भी सुने नीच होना पड़ेगा, तरो रिव सहिष्णुना पेड़ से भी है सहिष्णु होना पड़ेगा। सहिष्णु समझते हो? टॉलरेंस। पेड़ जितना टॉलरेंस होते हैं, सहन सकते हैं, कोई इतने सहन नहीं सकते। पेड़ को आप काटते हो, देखो पेड़ आपको छाया देते हैं, फल देते हैं है? जिस कुल्हाड़ी के द्वारा आप पेड़ को काट रहे हैं। कौन सा पेड़ क्यों काट रहे हैं? चंदन के पेड़। और वो चंदन पेड़ कुल्हाड़ी के क्या कर देते हैं? खुशबू दे देते हैं। बोले जिससे काट रहे हो पेड़, अच्छा चंदन पेड़ भी, उसके भी खुशबू दे दे रहे। देखो पेड़ के ऐसे कई वस्तु नहीं है जो सेवा में ना लगे। उसके खाल से लेकर के, पत्ता से लेकर के, जड़ से लेकर के सारे क्या थे आपके सेवा में लगे। इसलिए देखो एक कहा जाता है, हम शास्त्र में कहता है पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए है, विदाउट रीजन, बिना कारण से कभी पेड़ को काटना नहीं चाहिए है। कई देश में ऐसे भी रूल्स है जितने दूर घूम करके जाए। ऐसे देश हमने पढ़ते सुनते हैं जो 5-7 किलोमीटर घूम करके जाते हैं, तथापि वो पेड़ को काटते नहीं हैं। रोड बना रहे हैं, सीधा रोड है, एक जगह में विशाल पेड़ आ गया, बोले उस पेड़ को काट दो तो सीधी रास्ता चले जाए। किंतु एक पेड़ को बचाने के लिए 10 किलोमीटर रास्ता घूम करके रास्ता बना दिया ऐसे कर। क्योंकि पेड़ ऐसी वस्तु है, वो हमें जीवन देते हैं, वास्तव में हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं है। पेड़ को काटना नहीं चाहिए है। मेरे कहने की तात्पर्य है ये पेड़ ऐसे पेड़ के भांति हमें क्या होनी चाहिए? सहनशीलता होनी चाहिए है? और तिनाद भी सुन तड़ुसन अमानी न मान देनो, अपने मान के लिए चेष्टा न करें और दूसरे के हम कैसे सम्मान दें है। और ऐसे जब गुण आ जाता है वो अपने आप आपके अहंकार दूर हो जाता है। अहंकार दूर करने के एक ही उपाय कहते हैं, कैसे? ना इतनाद भी सुनीच तरोरी व सहिष्णुना अमानिना और मान देना है। तब हमारे मुख में क्या हुआ? नाम उच्चारण होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। कलि युग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु नर उतरे पारा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कलि युग में और कोई पथ नहीं है, रास्ता नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए दूसरी कई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता क्या है? भगवत नाम। इसलिए कलि युग में केवल नाम आधारा है, नाम के आश्रय करना, आधार में आश्रय करना पड़ेगा है। हरे नाम व केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा है। इस कलियुग में नाम करना पड़ेगा बस है। कहीं भी रहे आप, बैठे रहे, कुछ भी करें, नाम करते रहे है। देखो ये नाम के द्वारा सब कुछ की प्राप्ति हो जाए, विश्वास नहीं चाहिए है।
क्या चाहिए? नाम के नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिना। भगवान और भगवान नाम में कोई अंतर नहीं है? तथापि हमारे आचार्य पाद कहते हैं, शास्त्र रामायण में कहते हैं, ये नामी अपेक्षा नाम श्रेष्ठ दिखा रहे हैं। भगवान रामचंद्र लंका जाने के लिए पुल बनाया, मैंने कहा ना अभी है। और हनुमान जी समुद्र के कैसे पार किया? वही प्रभु राम के नाम लेकर के है। हनुमान जी ने केवल जय सियावर रामचंद्र की जय बोले, देखो ऐसे करके कूद गए और विशाल समुद्र के पार करके लंका में पहुंच गए है। और वही भगवान रामचंद्र लंका जाने के लिए वानर सेनाओं के द्वारा, नल नील हनुमान आदि वानर सेनाओं के द्वारा पुल बनाया। वो भी पुल कैसे बनाया है? राम नाम लेकर के उसको छोड़ दिया और देखो पत्थर भी तैरने लगे है। एक बार की कथा मैं सुनाता हूँ, रामायण की कथा जो है। भगवान रामचंद्र समुद्र के तट पर बैठे हुए थे और बाण और सेनाओं सब पत्थर के द्वारा पुल बांध रहे थे है। बड़े बड़े बंदर जो है हिमालय से उत्तर से बड़े बड़े चट्टान पत्थर लेकर के आ रहे हैं और नल और नील उसे स्पर्श करके राम नाम करके छोड़ दे रहे और सब पत्थर पानी में तैरने लगे। रामचंद्र देख रहे थे, बोले अच्छा मेरे नाम लेकर के ये पत्थर को पानी में फेंक रहे हैं और पत्थर अपने आप तैरते जा रहे हैं। तो रामचंद्र विचार करने लगे, मैं भी एक पत्थर लेकर के पानी में छोड़ दूं, तैरता है कि नहीं तैरता, किंतु सबके सामने छोड़ दूं, यदि पत्थर डूब गया तो मेरा हंसी गुजरेगा, मेरा बदनाम होगा ना। बोले इसलिए रामचंद्र ने क्या कि थोड़ा लघु शंका के बहाना लेकर के आगे चले हैं। हनुमान जी तो काम करते हैं सब। हनुमान जी के आंख कहाँ लगे रहते हैं? रामचंद्र के चरण कमल में है। इसे कहते हैं ना, मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में। हनुमान जी देखा रामचंद्र कहीं जा रहे हैं, रामचंद्र चले गए, उसके पीछे पीछे हनुमान भी उसके पीछे पीछे चले। रामचंद्र देखा घूम करके देखा ही नहीं है हनुमान जा रहे हैं। कुछ दूर जा कर के भगवान रामचंद्र ने क्या कि एक पत्थर को उठाया और उठा करके पानी में छोड़ दिया और पानी में छोड़ देने के साथ ही साथ वो पत्थर क्या हो गए? डूब गए है। रामचंद्र कहते हाई सारे बंदर मेरे नाम लेकर के पानी में छोड़ रहे हैं पत्थर को और पत्थर तैरने लगे, मैं ये पत्थर लेकर छोड़ दिया, वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी आकर के कहने लगे, प्रभु ये आप कौन सा लीला कर रहे हैं? भगवान रामचंद्र कहने लगे, हनुमान क्या बताऊं, देखो मैं ये पत्थर को छोड़ दिया पानी में और वो पत्थर डूब गए। हनुमान ने कितने सुंदर युक्ति दिखाया। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप और आपके नाम में कोई वास्तव अंतर नहीं है, किंतु एक बात मैं कहूं है, आप जिस पत्थर को आश्रय दिया माने उठाया है, आपने पत्थर को हाथ से उठाया माने आपका हाथ को आश्रय दिया और फिर आप वो पत्थर के यदि आप पानी में फेंक दे, आपसे दूर कर दे, तो कैसे वो तैरेगा है? भगवान तात्पर्य क्या है? भगवान के आश्रय में हम जब रहते हैं तब हमें सब कुछ प्राप्त होता है और जब भगवान से हम दूर हो जाते हैं तब हमारी सर्वनाश हो जाता है। तब मैं भवरूपी समुद्र में डूब जाता। ये कहानी के तत्व अर्थात भगवान से जब जीव चले जाते हैं इसलिए कहते हैं कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख अतः माया तरे दय संसारादि दुख। कृष्ण के जब छोड़ करके भगवान के छोड़ करके जब हम ये माया सागर में आ जाते हैं तो हम डूब जाते हैं, किंतु यदि भगवान के आश्रय करके हम रहें
तो हमें डूबने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी एक रामचरितमानस में एक प्यार कर लिखते हैं, चक्की चले सबके देखे, खिल के ना दिखे कोई, खिल के जो पकड़ रहे साबुत रहे सोई। तात्पर्य क्या? देखो हम लोग दाल पीसते हैं ना, चक्की जानते हो, चक्की चलाए कभी? दाल आदि के दो पट्टी होते हैं ना, घंटूड़ा उसको बोलते हैं। हैं? घंटी या घंटूड़ा, गुजराती में घंटूड़ा बोलते घंटूड़ा। घंटी। वो नीचे एक होता है, ऊपर एक होता है? और उसके बीच में जो एक डंडे होता है उसमें दो पट्टी जो है जुड़ा रहता है, और एक छेद होता है, उसमें दाल गेहूं दे दो और ऐसे घुमाओ, सब पिस जाता है और पिस करके बाहर आ जाता है। किंतु देखो 2-4 दाने जो है बीच में जो डंडा रहता है ना, और उसके जो आश्रय करके रह जाता है वो पिसता नहीं है, वो बच जाता है। इसलिए तुलसीदास कह रहे हैं, चक्की चले सबके देखे, किल के ना देखे कोई, और किल के जो पकड़ रहे साबुत रहे सही। किल माने बीच में जो डंडा जो है तात्पर्य बीच में डंडा के भगवान का आश्रय करके कहीं रहे वो संसार में बच जाएगा। और भगवान के छोड़ करके हम जब चले जाते हैं तो माया रूपी चक्की हमें क्या कर देते हैं? पीस करके बाहर निकाल देता। बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो क्या करना चाहिए? भगवान के आश्रय करके रहें, भगवान के नाम, कलियुग में विशेष करके नाम का आश्रय करके रहें। खाने में, पीने में, सोने में भगवत नाम कर लो बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे प्रभु जी करने हमने जो दृश्य देखा और देखने ना मिले, किंतु देखो जब भजन नहीं करोगे, नहीं कर किया जाए, फिर किसी जन्म में, किसी जन्म में दिखाई पड़ेगा। इसलिए भगवान के नाम करना पड़ेगा। क्या बोला? नाम करना पड़ेगा। जब तक नाम नहीं करोगे चाकी में पीसते रहेंगे, वो बिलबुलाती हुई रहते हैं। जैसे ये बता रहे हैं, कलकत्ता में वो ये था, क्या बोले, ओवर ब्रिज था कलकत्ता के शहर में, कहीं का पेपर में आया था। गाड़ी जा रहे थे, अकस्मात वो ब्रिज के बीम होता है ना, बहुत भारी है, और अकस्मात वो क्या हो गया, गिर गया है। और ठीक भगवान की ऐसी ही लीला हुई, उस समय जो है रोड जाम हो गया था। वही जो है अंदर लेना है ना है, और क्योंकि कितने कार ऐसी जो आप बोल रहे ना है, कार के अंदर है, बाहर निकल नहीं पा रहे है। अब क्या करोगे बताओ? वो ऐसे बिल्कुल ऐसे चिपक पड़े हुए हैं। वो भैया निकालो, आधा ही हो गया, आधा क्या नहीं। इतने जो है कितने टन वो बीम है, उसके कैसे निकालेंगे है? तो ये होता है। देखो कभी कभी भगवान ऐसे हमें दिखाते हैं। किस लिए दिखाते हैं? ये माइक सरकार, ये माइक जगत है, इसमें सब हम चक्की के भांति हम सब पीस रहे हैं। तुलसीदास जी उदाहरण दे रहे हैं, आकाश में एक चक्की है और धरती एक चक्की है, ये दोनों के बीच में हम लोग सब रह रहे हैं, पीस रहे हैं। इस संसार रूपी महाचक्की से बाहर निकलने के एक ही उपाय है, क्या? नाम कर लो। इसलिए कहते ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। है मैं गली गली में जाके आवाज लगा रहा हूँ राम नाम की।
हीरे मोती ले लो, है कोई लेने वाला नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं देखो दूध पीने से शरीर पुष्ट होता है और शराब पीने से क्या होता है? लंग्स खराब हो जाता है? पैसा खर्च होता है और भी नष्ट हो जाता है? किंतु आश्चर्य की बात है दूध बेचने वाले उनको घर घर जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं दूध बेचने के लिए घर घर जाना पड़ता है और शराब पीने के लिए, शराब बेचने के लिए घर जाके तो एक जगह रहते हैं, वो भी दरवाजा बंद करके रहता है, छोटा सा एक खिड़की रहता है, उससे ही वो बेचता रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। यही है भगवान की लीला, क्या बताएं है? तात्पर्य क्या? भगवान के नाम जब नहीं करोगे तब इस संसार में सब दुख कष्ट भोगते रहे। इसलिए भगवान के नाम करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी 1:45 हो गया है। अभी हम लोग अभी भागवत कथा भी है, फिर 4:30 बजे है। इसलिए आप लोग, आपकी आरती की व्यवस्था है कि नहीं? हाँ आरती कर दो, एक दीपक जला दीजिए बस है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सब खड़े हो जाइए, प्रसाद रहा कि नहीं है? अच्छा सब खड़े हो जाइए। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि